सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 9। ठीक, तो लास्ट लेक्चर तक हम हैमिल्टोनियन ग्रुप डिफाइन कर चुके थे। ठीक, अब आगे की बात जानने से पहले हमको थोड़ा सा इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस को रिवाइज करना जरूरी पड़ जाता है। ठीक, क्योंकि बार बार इक्विवेलेंस क्लासेस और इक्विवेलेंस जो हमारे रिलेशन है उसका और उनकी थोड़ी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज का जो है बहुत ही लगातार यूज होता है आगे की चीजों में। ठीक, तो हमको एक बार रिवाइज करना जरूरी होता है इक्विवेलेंस क्लासेस और इक्विवेलेंस रिलेशन को। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन से। ठीक, देखिए हम सभी जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। ठीक, तो जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसा रिलेशन आर जो कि एक्स सेट पे है, ठीक, वो अगर हमारा सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर रहता है तो हम उस तरह के रिलेशन को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे कि इक्विवेलेंस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं? A relation R on set X is said to be an equivalence is said to be an equivalence relation if it is क्या है ये? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और तीसरा हमारा आ जाता है ट्रांजिटिव। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपको पता होगा, है ना, कि एक ए अगर एलिमेंट है ना, तो हमारे पास ए भी होना चाहिए। ठीक, मतलब ये ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अगर हमारे पास ए को बी हमारे रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हमारा जो है बी को ए भी हमारा रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी हमारे सिमेट्रिक है। अगर हमारा ए को बी, ट्रांजिटिव की बता रहा हूँ, अगर हमारा ए को बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है एंड बी को सी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इस ये ट्रांजिटिव अगर है तो ये इंप्लाई करता है कि ए को सी भी हमारा जो है रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। तो ये सब कॉमन चीजें हैं। आई थिंक मैं इतना लेके चल रहा हूँ कि आपको ये चीजें पता होंगी पहले से। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे हम बताने नहीं जा रहे हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, हम अब सीधे जा रहे हैं डिफाइन करने इक्विवेलेंस क्लासेस, क्योंकि में भी हो सकता हो कि इक्विवेलेंस क्लासेस आप भूल सकते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी रहेगी इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं? तो देखिए, इक्विवेलेंस क्लासेस को डिफाइन करने से पहले हम एक इक्विवेलेंस सेट ले लेते हैं। मान लेते हैं x हमारा क्या है? a, b और c है, और r हमारा क्या है? एक रिलेशन है जो कि हमारे x पे डिफाइन है। रिलेशन x पे डिफाइन होने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो x क्रॉस x है, ठीक, x क्रॉस x हमारा क्या बनेगा? a क्वामा a, a क्वामा b, a क्वामा c, ठीक, फिर b क्वामा a, b क्वामा b, ठीक है ना, फिर b क्वामा c, इस तरह के मतलब सारे एलिमेंट्स हमारे x क्रॉस x में आ जाते हैं। ठीक,
मतलब x क्रॉस x निकालना मतलब ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता ही है। अब रिलेशन क्या होता है, देखिए इस x क्रॉस रिलेशन जो r होता है ना, एक्चुअल में या तो ये x क्रॉस x के बराबर होगा या फिर हमारे x क्रॉस x का ही कोई एक सबसेट होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, ठीक। मतलब इसी को हम क्या कहते हैं कि r इज अ रिलेशन ऑन सेट x। तो मतलब सेट x पे रिलेशन r को कहने का मतलब होता है कि x क्रॉस x के या तो r सबसेट होगा या तो उसके बराबर होगा, ठीक। तो चलिए x सेट हमारा ये माना है, रिलेशन हम मान लेते हैं कौन सा, ए बी बी सी सी ए बी बी ए, ठीक। और हम मान लेते हैं, चलिए मान ही लेते हैं पूरा, वरना रह जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक। फिर मान लेते हैं ए सी सी ए, फिर ए सी सी ए हो गया, आई थिंक हो गया ये। बी सी देखिए, हाँ, तो बी सी और सी बी, ठीक। मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक रिलेशन आर है। अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आर हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कैसे है, ए अगर हमारा है तो हमारा ए खुद के साथ भी हमारा देखिए बना रहा है, बी भी हमारा खुद के साथ बना रहा है, सी भी हमारा खुद के साथ बना रहा है, ठीक। एक्स में हमारा ए बी सी ही था, ठीक, और वो हमारे खुद के साथ बना रहा है, ठीक। इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक की बात करें, ए अगर बी के साथ बना रहा है तो बी हमारा ए के साथ बनाना चाहिए, ए अगर सी के साथ बना रहा है तो सी भी हमारा ए के साथ बनाना चाहिए, और बी सी के साथ बना रहा है तो सी भी हमारा बी के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की अगर हम बात करें तो ए बी के साथ बना रहा है और बी सी के साथ बना रहा है, तो ए सी के साथ बनाना चाहिए जो कि बना रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ट्रांजिटिव भी है ये, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक। आर को हम क्या कहेंगे, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इस इक्विवेलेंस रिलेशन में हम बताते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, हम मान लेते हैं ए, है ना। तो देखिए ए हमारा किसके किसके साथ अपना जो है वो बना रहा है रिलेशन, ए के साथ बना रहा है, ठीक। फिर बी के साथ बना रहा है, ठीक। फिर किसके साथ, ए सी के साथ बना रहा है, ठीक। और कोई ए किसी के साथ नहीं, ठीक है ना। तो ये तीन एलिमेंट के साथ हमारा ए रिलेशन बनाया है। तो देखिए ए की जो इक्विवेलेंस क्लास होती है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए बार से, या फिर इसको हम ए इस तरह से भी इसकी इक्विवेलेंस क्लास को हम डिनोट करते हैं, ठीक। हम स्क्वायर ब्रैकेट इसके अगल बगल लगा के। इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ये एक सेट होती है, ठीक, उन एलिमेंट्स का जिनके साथ हमारा ए अपना रिलेशन बनाया होगा उस इक्विवेलेंस रिलेशन में, ठीक। इसी तरह से अगर हम सी की इक्विवेलेंस क्लास लिखें तो वो कितनी आएगी, वो हमारी आएगी, देखिए सी किसके साथ बना, पहले तो सी के साथ बनाया, फिर सी हमारा ए के साथ बनाया, ये सी हमारा ए के साथ बना रहा है तो ए के साथ बनाया, फिर सी हमारा बी के साथ बना दिया, ठीक, ये आ गया। इसी तरह से अगर आप बी की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे तो बी की इक्विवेलेंस क्लास भी आपकी क्या आ जाएगी, बी सी और ए, है ना। देखिए बी हमारा किसके साथ बना रहा है, पहले बी के साथ बना रहा है, फिर बी हमारा ए के साथ बना रहा है तो ये हमने ए लिख दिया, और फिर बी हमारा सी के साथ बना रहा है तो हमने सी भी लिखा है यहाँ पे, ठीक। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि इक्विवेलेंस क्लासेस होती क्या है। इक्विवेलेंस क्लासेस वो उस, देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं तो आप समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक। इक्विवेलेंस क्लासेस एक सेट होती हैं, ठीक। पहली बात तो किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास होगी, ठीक। तो किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास उन एलिमेंट्स का सेट होता है
जिन एलिमेंट्स के साथ वो एलिमेंट हमारा रिलेशन बनाया होगा उस इक्विवेलेंस रिलेशन में। ठीक, तो चलिए ये मैं एग्जांपल लेके आपको एक समझा रहा था। अब मैं इक्विवेलेंस क्लास थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज लिखता हूं क्या होती है। ठीक, देखो यहां पे हम लिखेंगे लेट आर बी एन इक्विवेलेंस relation let R be an equivalence relation on X, then on X and लिख लीजिए अभी, है ना, on X and A belongs to X, then equivalence equivalence class of A is denoted by this or this and defined by और डिफाइन किससे की जाएगी ये। ठीक, इसको डिफाइन किया जाएगा ए की जो इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक, इसको डिफाइन किया जाएगा। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, मान लेते हैं इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, तो ये एक्स एलिमेंट कहां से होंगे। पहली बात तो ये एक्स हमारे बिलोंग कर रहे होंगे कैपिटल एक्स से, जो हमने माना था, मतलब है ना, जिसपे भी हमारा वो आर, जिस भी सेट पे हमारा जो आर है वो हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो उस सेट के एलिमेंट्स होंगे। ठीक, सच दैट इस तरह से होंगे कि ए क्वामा एक्स हमारा रिलेशन में, आर रिलेशन में आ रहा होगा। कैसे, इसको हम और क्या कहते हैं कि ए हमारा एक्स के साथ रिलेशन में होगा। ठीक, यानी कि हमारा ए की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, वो एक्स एलिमेंट्स होंगे एक्स के, इस तरह से कि वो हमारे एक्स एलिमेंट्स जो होंगे वो रिलेशन आर में ए के साथ हमारा जो है रिलेशन बना रहे होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ठीक, और भी हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि ये जो हमारी इक्विवेलेंस क्लास होगी ये हमारी सबसेट होगी किसकी, सेट एक्स की। हमने ये चीज देखी थी कि जो इक्विवेलेंस क्लास होती है ये कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आते, है ना। क्या आ रहा था, ए की इक्विवेलेंस क्लास हमारी ए बी सी, है ना, और जबकि रिलेशन जो हमारा आता है वो किस तरह से आता है, ए क्वामा बी, है ना, और ए क्वामा ए और बी क्वामा बी। ठीक, तो इस तरह से कई आए थे, है ना। तो हम देख सकते कि रिलेशन हमारा ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा था, बट जो हमारा ए है वो हमारा क्या आ रहा था, एक मतलब इस तरह का सेट आ रहा था, एलिमेंट वाला सेट आ रहा था, और आर के जो एलिमेंट थे वो हमारे क्या थे, ऑर्डर्ड पेयर थे। ठीक, तो यही चीज हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए हमारा जो है एक नॉर्मल एलिमेंट्स कंटेन करने वाला सेट आएगा। और देखिए वहां पे हमने एक्स कितना माना था, ए बी सी, है ना। तो हमारा याद तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी ए की इक्विवेलेंस क्लास है वो कभी कभी एक्स के बराबर हो जाती है, या कभी कभी हमारे जो है एक्स के केवल सबसेट बन के रह जाती है। ठीक, तो ये हमारा उस रिलेशन पे डिपेंड करेगा कि वो हमारे सबसेट बन के रहेगी कि उसके बराबर हो जाएगी। ठीक, तो आई होप आपको इक्विवेलेंस क्लास समझ में आई होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आया होगा क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास समझ में आई होगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस की कुछ प्रॉपर्टीज पर। ठीक,
चलिए, तो आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। ठीक, अब हम चलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस की कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो देखिए, इक्विवेलेंस क्लास की हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है हमारी कि अगर हमारी एक की इक्विवेलेंस क्लास, मान लेते हैं हमारा कोई एलिमेंट ए है, ठीक, एक्स में, और उसकी इक्विवेलेंस क्लास हमारे बी एलिमेंट है उसके बराबर आ रही है। ठीक, तो ये हमारा इंप्लाई करता है कि ये हमारा तभी होगा इफ एंड ओनली इफ ए क्वामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए और बी हमारे क्या है, रिलेशन में अगर पहले से होंगे तभी उनकी इक्विवेलेंस क्लास हमारी बराबर आ सकती है। ठीक, दूसरा हमारा क्या आता है, सेकंड हमारा आता है कि अगर हमारा ए की इक्विवेलेंस क्लास बी के बराबर नहीं है तब क्या होगा, तब ये हमारा तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ जो हमारा ए है और हमारा बी है ये हमारा किसी भी तरह से रिलेशन में नहीं होगा। ठीक, ये भी हमारा जो है निकल के आता है। या फिर हम कह सकते हैं, इसका अपोजिट भी हम कह सकते हैं कि देखिए, या कि अगर हमारा ए क्वामा बी, ठीक, अगर हमारा ए क्वामा बी किसी भी तरह से रिलेशन में नहीं है तो ये हमारा कब पॉसिबल होगा, इफ एंड ओनली इफ जो हमारी इनकी इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक, ए और बी इनका इंटरसेक्शन हमारा फाई आए, यानी कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस में। ठीक, एक चीज आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि अगर कोई भी दो एलिमेंट, ठीक है ना, किसी भी रिलेशन में कोई भी दो एलिमेंट आपस में अगर रिलेशन में है, यानी कि ए क्वामा बी है, इसका मतलब जो ए की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो हमारी बी की इक्विवेलेंस के क्लास के बराबर आएगी। ये हमारा पहला वाला ये कहता है प्रॉपर्टी, बट हम इस प्रॉपर्टी को देख के उतना समझ नहीं पाते। ठीक, तो आप अपनी लैंग्वेज में कहीं लिख लीजिएगा कि अगर कोई भी दो एलिमेंट आपस में रिलेशन में है इस तरह से, ठीक, किसी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन में अगर कोई भी दो एलिमेंट इस तरह से हमको दिख जाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी और इस एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो दोनों हमारी बराबर आएगी। ठीक, वो हमारी इक्वल आएगी। ठीक है, और हमारी तीसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो ये आती है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी ये आती है कि जो हमारे इक्विवेलेंस क्लासेस होती है ना, ए की हो, बी की हो, सी की हो, ठीक, तो इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म्स पार्टीशन ऑफ सेट एक्स। ठीक, अब देखिए, आपको शायद पार्टीशन किसी भी सेट का नहीं पता होगा, ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है और नहीं पता हो कि सेट एक्स का पार्टीशन क्या होता है। ठीक, तो मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं हमारा सेट एक्स है, ठीक, उसमें हमारे को ढेर सारे एलिमेंट है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, खूब ढेर सारे एलिमेंट है, 20-25 एलिमेंट इसमें है। ठीक, मान लेते हैं हमारा ए क्या है, ए हमारा बी सी डी ये सब क्या है, हमारे एक्स के सबसेट है। ठीक, हमारे ये सब क्या है, ए बी सी डी हमारे क्या है, एक्स के सबसेट है। ठीक, अब हम कहेंगे कि ये जो ए बी सी डी ये सब क्या है, ये हमारे एक्स के सबसेट है, यानी कि ए हमारा क्या होगा, 1 5 13
17, ठीक, इतना मान लेते हैं, या और फिर बी भी हम इसी तरह से कुछ मान लेते हैं, और सी भी हम कुछ मान लेते हैं, और डी भी हम कुछ मान लेते हैं, ठीक होगा कुछ, ठीक। तो देखिए हम कहेंगे कि ए बी सी डी ये सब जो हमारे सेट है एक्स के, या कह सकते हैं सबसेट है एक्स के, ये सब हमारा एक्स का पार्टीशन कब बनाएंगे, कब बनाएंगे, जब ये दो प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो होंगी तब। कौन सी प्रॉपर्टीज? अगर पहली प्रॉपर्टी आती है, अगर ए का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन डी हम लेंगे तो ये हमारे फाई के बराबर है। यानी कि इन चारों में, या कह सकते हैं एक्स के जितने भी, और मतलब हम सबसेट अगर जरूरी नहीं कि हम बनाए, ठीक, वही सबसेट बनाए जो ये दो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हो, ठीक, तभी वो हमारे एक्स का पार्टीशन करेंगे। अब वो प्रॉपर्टी क्या है हम वो बता रहे हैं कि जो हमारे सेट होने चाहिए ना एक्स के सबसेट, ठीक, वो ऐसे होने चाहिए कि उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक, ए बी सी डी, मतलब कि हम ऐसे ले कि इन चारों में एक भी एलिमेंट कॉमन ना है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे कोई भी दो भी अगर हम लें, है ना, जरूरी नहीं कि चारों में ही एक एलिमेंट कॉमन हम ढूंढे, कोई भी दो एलिमेंट भी लेना हम, तो उसमें कोई भी एलिमेंट दो सेट अगर हम ले लें तो उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक, मतलब फाई के बराबर आना चाहिए। और दूसरा हमारा ये होता है कि अगर हम उन सारे सबसेट्स का यूनियन ले लें तो वो हमारे किसके, खुद सेट एक्स के बराबर आ जाए, ठीक, अगर हम उन सारे सेट्स का यूनियन ले लें तो वो हमारे सेट एक्स के बराबर आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पार्टीशन क्या होता है सेट एक्स का, ठीक। अब हम कैसे कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास हमारी एक्स का पार्टीशन करती है? तो याद है आपको लास्ट केस में हमने क्या लिया था, एक्स लिया था ए बी और सी, है ना, ठीक, और ए की इक्विवेलेंस क्लास हमारी क्या आ रही थी, ए बी सी, ठीक है ना, बी की इक्विवेलेंस क्लास क्या आ रही थी, ए बी सी, ठीक, इस तरह से आ रही थी। तो देखिए इस केस में तो हमारी ए की इक्विवेलेंस चाहे बी की इक्विवेलेंस चाहे सी की इक्विवेलेंस क्लास लें, ये सब हमारी मिलके एक ही बन रहा था, ए बी सी। बट कई केसेस में क्या होता है कि ए की इक्विवेलेंस क्लास हमारी कुछ आ रही होती है, बी की इक्विवेलेंस क्लास हमारी कुछ आ रही होती है, ठीक, और कभी कभी क्या होता है कि ए और बी की इक्विवेलेंस क्लास का अगर हम देखो, दो ही कंडीशन हो सकती है, अगर हम इनका ए की इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन ले बी की इक्विवेलेंस क्लास से, तो या तो इसके सारे एलिमेंट्स हमारे सेम आएंगे, ठीक, इसका मतलब कि ये दोनों हमारा इक्वल रहेगा, या फिर ये हमारा फाई देगा, ठीक। तो यहां पे हम यहीं पे लिखते हैं, यहां पे छोटा सा कि या तो ये होगा, ठीक है ना, और ए विल बी इक्वल टू बी, ठीक, या तो हमारा ए इंटरसेक्शन भी फाई आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि ए और बी हमारा क्या है, इक्वल है, ठीक, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे होती है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं कि पार्टीशन की कंडीशन होती है, पार्टीशन ऑफ ए सेट, ठीक, ये हमारा फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक था, ठीक है ना, पार्टीशन ऑफ ए सेट। तो उसमें हम बात करते थे कि अगर ए और बी का हम इंटरसेक्शन कराते हैं और फाई आ जाए, ठीक, तब तो मतलब वो पार्टीशन बना रहा है, और अगर फाई नहीं आ रहा है इसका मतलब ए हमारे बी के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा जो है ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि ए बी का इंटरसेक्शन या तो फाई आए या फिर वो दोनों हमारा बराबर ही रहे, ठीक। तो इसमें हम मतलब क्या रहे थे, हम ये बता रहे थे कि इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती है ना, कई कई बार वो सेट एक्स के ऐसे सबसेट्स की तरह आ जाती हैं, ठीक, कई कई बार नहीं, हमेशा ये इक्विवेलेंस क्लासेस की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक, कि अगर हमारा कोई रिलेशन आर डिफाइंड है एक्स क्रॉस एक्स पे, ठीक, तो इक्विवेलेंस क्लासेस जो बनेंगी उस रिलेशन की, उनकी वो प्रॉपर्टी होती है कि सेट एक्स का वो क्या करे, पार्टीशन करे। उसके लिए वो इक्विवेलेंस क्लासेस कुछ इस तरह से फॉर्म होती हैं कि अगर ए और बी हमारी दो इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म हो रही है तो या तो उनका इंटरसेक्शन फाई आएगा या फिर वो दोनों एक दूसरे में बराबर होंगी, ठीक। और इसी तरह से अगर ए बी सी डी सब अलग अलग हमारी इक्विवेलेंस क्लास आई हैं, ठीक, उनका अगर हम यूनियन उठा के ले लें तो वो हमारे एक्स के बराबर आ जाती हैं, ठीक। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हमारी इक्विवेलेंस क्लासेस
पार्टीशन करती हैं हमारे सेट एक्स का, जिसपे वो रिलेशन डिफाइन होता है, ठीक, आर, जिनका वो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं जिस रिलेशन की, ठीक। तो आई होप आपको इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म्स पार्टीशन ऑफ एक्स भी समझ में आया होगा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो है मॉडुलो रिलेशन, ये भी हमारा फर्स्ट ईयर का ही एक टॉपिक है, मॉडुलो रिलेशन को हम एक बार रिवाइज कराएंगे, ठीक। उस पे हम आपको बताएंगे कि वो कैसे हमारा जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, ठीक। और फिर उसी मॉडुलो रिलेशन से ही हम लीनियर अलजेब्रा को आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे, ठीक। जो हमने ग्रुपॉइड पढ़ा था, है ना, और हमने जो है जो एबिलियन ग्रुप पढ़े थे, तो वो सब यहाँ पे हमारे एक दूसरे से कनेक्ट होने लगेंगे, अभी अभी आगे जाके कनेक्ट होते हुए दिखेंगे आपको, ठीक। तो चलिए ये लेक्चर यहाँ पे यही समाप्त होता है। ये छोटा सा लेक्चर हमने बनाया था इक्विवेलेंस क्लासेस और उसके प्रॉपर्टीज और ये पार्टीशन वाले सेट को रिवाइज करवाने के लिए, ठीक। देखिए ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर की फर्स्ट वाली, ठीक। तो इसको आप याद करके रखिएगा, इसका बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होगा, ठीक है ना, जब हम अभी लीनियर अलजेब्रा में कनेक्ट करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन को, ठीक। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और हम भी अपना काम जो है कर रहे हैं, ठीक। थैंक यू।